मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी है। शीर्षक का नाम है निराशा और हताशा से ही मिलती है असफलता। जी हाँ मित्रों, फेल्योर ओनली कम्स फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिस्पेयर। इसका ज्योतिषीय कारण और समाधान हम केपी नियमों के अंतर्गत बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके जानने के बाद आपको काफ़ी जानकारी भी मिलेगी और समाधान के उपाय भी मिलेंगे। आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर मेरे द्वारा अब तक लगभग 350 वीडियो दिए जा चुके हैं और सब लॉजिकली सही हैं, केपी सिस्टम के नियमों के अनुकूल हैं और बहुत ही सराहना मिल रही है। आपको यह भी सूचना दे दें कि आप लोगों के ही आग्रह पर, दर्शक मित्रों के, सुधी स्वजन के, मैंने केपी ज्योतिष का ऑनलाइन क्लास भी शुरू किया है। एक 9 मई से और ये किसी 10 जून से, जो अभी मात्र 9-10 दिन हुआ। प्रथम बैच 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और द्वितीय बैच 10 जून से शुरू हुआ है। अभी केपी ज्योतिष सीखने वाले मित्रगण, सुधीगण अगर चाहें तो सेकंड बैच में, द्वितीय बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए। ऊपर ऑल का बटन आता है उसे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो अधूरी जानकारी होगी, पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी। वीडियो को अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए और पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए। जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है, निराशा और हताशा से ही मिलती है जीवन में असफलता। जी हाँ मित्रों, हालांकि निराशा और हताशा के कारण मेडिकल साइंस भी तलाशता है और उसका समाधान कर ही रहा है, लेकिन हमारा ज्योतिष जो है यह भी पूर्ण है। इसमें आवश्यकता है उसको पूरी तरह से जानने और समझने की, अध्ययन और अभ्यास करने की। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है, हमारे ज्योतिष की मान्यता है, ये दैव शास्त्र है कि हर घटनाएं जीवन की, अच्छी हो बुरी हो, ये पूर्व लिखित हैं, पूर्व नियोजित हैं, आकस्मिक कोई घटना नहीं होती। इसी का अध्ययन करना और जीवन को सुगमतर बनाना हमारे ज्योतिष का मूल उद्देश्य है, आधार है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि निराशा और हताशा का कारण क्या है, और जब तक कारण नहीं होगा निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि नो काज नो एक्शन, काज एंड एक्शन का ही सिद्धांत हमेशा लागू होता है। और जिसका कोई कारण नहीं है और उस पर कोई चर्चा करना, वही कहीं न कहीं धोखा है। ज्योतिषी कारण मित्रों जब आप तलाशोगे तो कुंडली में मिलेगा, विशेषकर केपी सिस्टम में एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। आवश्यकता है उसको अध्ययन करने की और जानकारी प्राप्त करने की। भरसक
जितनी जानकारी है, जितना अध्ययन और अभ्यास है मेरा, लगभग 36-37 वर्षों का, अपने वीडियो के माध्यम से और अपने क्लास शिक्षण के माध्यम से मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन में भी हजारों की संख्या में लोग 2-3 साल में देश विदेश के लोग हमसे कुंडली विश्लेषण करवा चुके हैं, उनको भी अच्छे लाभ मिल रहे हैं। और जिन लोगों को पुनः प्रॉब्लम आती है उसका भी समाधान मैं करता रहता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि निराशा और हताशा क्यों आती है, क्या कारण है। हमने प्रत्येक वीडियो में आपको अवगत कराया है, जानकारी दिया है कि कुंडली का 5वां, 8वां और 12वां, खासकर धन के क्षेत्र में बहुत ही निराशाजनक होता है। कुंडली का 8वां और 12वां स्थान आप सभी जानते हो, 8वां मृत्यु और कष्ट का है और 12वां स्थान हानि और व्यय का है, खर्चे का है। 5वां स्थान जो परंपरागत ज्योतिष में बहुत उत्तम माना जाता रहा, लेकिन केपी सिस्टम के अंदर जब उसका अध्ययन हुआ तो 5वां स्थान भी कहीं न कहीं हमको विलासिता की तरफ ढकेलता है। इस नाते 5वें स्थान को भी हम निराशाजनक स्थान ही कहते हैं। देखिए, मेनली धन स्थान के मामले में 5म, 8म और 12 स्थान अशुभ होते हैं। इसका कारण है इससे बुरी आदतें, ऐश आदि 5म से देखा जाता है। 8म चोरी, पछतावा तथा अघोरी और छुपे कारोबार का स्थान होता है और व्यय स्थान कई प्रकार के बेकार का खर्च का निर्देश देता है। अतः धन स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 5, 8 तथा व्यय स्थान का जितना सबल कार्जेश हो उतने ही खर्चे होते हैं। मेनली धन भाव को अगर देखा जाए, कुटुंब भाव को, इसके उप नक्षत्र स्वामी से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस जातक में, इस व्यक्ति में कितना अधिक धन कमाने की योग्यता है और कितना खर्चने की। मतलब धन स्थान का उप नक्षत्र स्वामी अगर 5वें भाव और 8वें भाव और 12वें भाव का कार्जेश हो तो वह व्यक्ति हमेशा जो है ज़्यादा खर्चीला होगा, विलासी होगा और निरर्थक कार्यों में धन का व्यय करेगा। इस नाते कष्ट पाएगा, निराश होगा, हताश होगा जीवन। दूसरा विषय है कि ग्रह ही आपको बताते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, क्योंकि ग्रहों की दशा अंतरदशा में ही उसके अनुसार फल मिलता है, उनके सिग्निफिकेटर्स के अनुसार। अगर ग्रह 2, 6, 10, 11 भावों का कार्जेश है तो भौतिक क्षेत्र में उसकी बड़ी उन्नति होती है, धन कमाता है, श्रेष्ठ स्थिति में रहता है। आदमी जब धन कमाता है तो उसका मनोबल ऊंचा रहता है, उत्साह बढ़ता है, उसके अंदर निराशा और हताशा नहीं आती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो कमा नहीं पाता, प्रयास करने के बाद भी उसको असफलताएं मिलती हैं, तो धीरे धीरे निराशा होती है और वही निराशा धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। तो उसके कारण हम और आप नहीं, बल्कि हमारे ग्रह हैं या हम पूर्व जीवन से, पूर्व जन्म से जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसका कारण है। आप कुंडली उठा के देखोगे, हम देखेंगे तो जितना अधिक ग्रहों में 5, 8, 12 आया रहेगा, वो भी नक्षत्र के माध्यम से, सबल रूप से। देखिए, कुंडली में नक्षत्र के आधार पर जो फल मिलते हैं, अर्थात नक्षत्र स्वामी जिन भावों को दर्शाता है उन भावों के फल सबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, स्ट्रांगर होते हैं। और स्वयं ग्रह किसी भाव को दर्शाता है तो स्रोत और माध्यम बनते हैं, स्ट्रांगर नहीं होते। तो अगर नक्षत्र स्वामी के माध्यम से 5, 8 और 12 आया है
तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है, कष्ट और अपमान बदनामी सहना पड़ता है। अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक 8-9 ग्रह जो हैं, इसमें अधिकतम या सभी ग्रहों में 5, 8, 12 अधिक आया हुआ है। तो वह आदमी जीवन भर निराश और हताश होता है और कभी उत्साहित नहीं होता। उसका विल पावर कमजोर हो जाता है, आलस्य उसको आती है, निद्रा उसको आती है, उसको भ्रम में रहता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, निगेटिविटी घर कर जाती है। साथ ही एक कारण और होता है, अगर राहु और केतु छाया ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, अर्थात 5, 8, 12 के साथ साथ छाया ग्रह भी ज़्यादा प्रभावी हैं, अर्थात ज़्यादा ग्रह जो है राहु केतु के नक्षत्र में है या युति में है या केंद्र में है, साथ ही दशा भी राहु से संबंधित ग्रहों की चल रही है या स्वयं राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, और 5, 8, 12 भी हावी है, तो इस तरह से जीवन नरक बन जाता है, हताशा और निराशा मिलती है, और कारण होता है उसका प्रतिफल होता है, आदमी असफलता प्राप्त करता है। लेकिन हमारे मानव जीवन में जब से हमारा सभ्यता का विकास हुआ, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने हमेशा हमें सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास किया है, हमारे निराशा हताशा को तोड़ करके हमें सफल बनाने का प्रयास किया है। कर्मण्येव अधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचन, इस नाते कर्म रत रहना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उस पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो मित्रों, 5, 8, 12 राहु और केतु छाया ग्रह और कुंडली के अधिकतम ग्रह या सभी ग्रह इन्हीं प्रभावों से ग्रस्त हैं, प्रभावित हैं, तो ज़्यादा असफलता हाथ लगती है। और अगर कुंडली में अधिकतम ग्रह श्रेष्ठ हैं, अच्छे भावों को दर्शाते हैं, अच्छे सिग्निफिकेटर्स हैं, तो जीवन सुखी और समृद्ध होता है और वो निरंतर उन्नति करते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। खासकर दशा अंतरदशा जिन ग्रहों की चलती है, जितने दिन तक रहती है, उसका प्रभाव विशेष रहता है। लेकिन मान लीजिए किसी ग्रह की दशा है, सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, अब उसके बाद आने वाली दशा में भी वही 5, 8, 12 है, उस ग्रह में भी है, उसके बाद वाले ग्रह में भी है, तो स्थिति हमारी बद से बदतर होती जाती है। और कहीं स्थिति ये होती है कि एकाध ग्रह जिसकी दशा आई है, मात्र उसी ग्रह में वो 5, 8, 12 है, तो हमारी परेशानी तात्कालिक होती है। क्योंकि जब अंतरदशाएँ आएंगी उसी ग्रह में और श्रेष्ठ रहेंगी तो फल औसत दर्जे का मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दशानाथ अगर श्रेष्ठ है और अंतरदशानाथ खराब है तो औसत फल मिलेगा। दशानाथ श्रेष्ठ है और दशानाथ अंतरदशानाथ भी श्रेष्ठ है तो फल बहुत उत्तम मिलेगा। लेकिन दशानाथ अगर खराब है और अंतरदशानाथ श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो फल औसत मिलेगा। लेकिन दशानाथ अगर श्रेष्ठ है और अंतरदशानाथ भी, दशानाथ अगर खराब है, अंतरदशानाथ भी खराब है, तो फल बहुत खराब मिलेगा। तो इस तरह से केवल दशानाथ ही खराब हो, अन्य ग्रह अच्छे हों तो उनकी अंतरदशाओं में हमें शुभता और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन जब कुंडली में अधिकतम ग्रह अच्छे भावों से संबंधित नहीं है, हमारे मनोकामना पूरक नहीं है, तो परिणामतः हम हताशा और निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं।
इसके लिए मित्रों हमने कई वीडियो में उपाय बताए। हमने बताया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में। आत्मबली बनिए, और आत्मबली अगर होंगे तो उत्साह बली हो जाएंगे। उत्साह आपके अंदर बढ़ जाएगा, विल पावर आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, सफलता अपने आप कदम चूमने लगेगी। और ये तभी संभव है, यद्यपि सत्य है कि कुंडली में जैसा बल होता है वैसा ही हम करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से अगर हम आगे बढ़ते हैं कर्म पथ पर तो निश्चित सफलता मिलती है। निश्चित ही कुछ ग्रहों में अच्छा प्रभाव रहता है जिसका फल हमें मिलता है, और अच्छे सलाहकार मिल भी जाते हैं। तो इसके लिए मैंने हमेशा अपने कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव को चुनिए, और इष्ट देव की उपासना करके उनको सिद्ध कीजिए। उपासना का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि पूजा और प्रदर्शन। उपासना का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने का मतलब होता है सिद्ध करके उसका फल प्राप्त करना। वृक्ष को लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई लाभ न हो, उसमें पुष्प आवे, उसमें फल आवे, तभी हम आम का वृक्ष लगाएंगे, तभी हम किसी फलदार वृक्ष को लगाएंगे। और वो बाँझ हो जाए, उसमें फल फूल न आवे, तो हमारा लगाना और परिश्रम बेकार जाएगा। इसलिए हम इष्ट देव का चयन तो करने की विधा हम बताते हैं, लेकिन हम उसमें ये भी ढील देते हैं कि आप अपने मन से भी इष्ट देव को चुन सकते हो, लेकिन एक को चुनिए जो आपका पसंदीदा हो। और हमारे विधि से नवम भाव के सबलाट से चुनेंगे तो दी बेस्ट है। मेरे बताए गए तरीके से अगर आप इष्ट देव की उपासना करोगे तो निश्चित रूप से आप इष्ट देव को सिद्ध करोगे। इसके लिए हमने कई वीडियो दिए हैं, देखो कुछ नाम हमको याद है, हम 2-3 नाम ले रहे हैं। अगर आप देख सकें मेरे यूट्यूब पर तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। पहला वीडियो है अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें। दूसरा वीडियो है आपको सर्वथा इष्टांग बनाने वाला वीडियो। तीसरा वीडियो है असफलता और परेशानी से छुटकारा का एकमात्र उपाय। और कई वीडियो हमने दिया है, आप मेरे पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख लीजिए 1-2 वीडियो, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि इष्ट देव को कैसे नित्य 10 मिनट उनकी उपासना करके 2-3 महीने में आसानी से सिद्ध किया जाता है। उसका प्रतिफल होगा कि आपका विल पावर बढ़ जाएगा, आपके चारों तरफ ऊर्जा की सर्किल हो जाएगी, चेहरे पर आभा मंडल आ जाएगा, और आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। दृष्टिकोण अगर उल्टा है तो सीधा हो जाएगा। हर क्षण आपको लगेगा कि इष्ट देव हमेशा आपका सहयोग कर रहा है। आपके मन के हारे हार है, मन की जीत। मन को एक आलम मिलेगा, नतीजा होगा आप उत्साह से एकदम बिल्कुल भरपूर रहेंगे। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ, रत्न धारण। निश्चित रूप से रत्न प्राकृतिक वरदान है, इसी नाते बेशकीमती होते हैं। उसके रत्नों को कैसे चयन किया जाए, कैसे धारण किया जाए, इसके लिए हमने सर्वथा नवीन विधि की खोज किया है। उसी के आधार पर मैं सबको उसका मार्गदर्शन करता हूँ, और बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आवश्यकता होने पर मैं उन्हें लोगों को ग्रहों के जप दान की भी विधा निर्देशित करता हूँ। तो इस तरह से मित्रों अगर उपाय किए जाएं तो निराशा और हताशा से ऊपर उठ करके, पीछे छोड़ करके आप असफलता
को भगा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था। इसी नाते मैं आज व्हाइट बोर्ड पे नहीं खड़ा हुआ कि उसमें बहुत कुछ क्लास लेने जैसी बात नहीं थी। मेरे अनुभव की बात है। 36-37 साल में मैंने काफ़ी अनुभव किया विभिन्न क्षेत्रों में, और हजारों कुंडलियों को देख करके, लोगों से संवाद करके जो अनुभव से मिला है उसको मैं बांट रहा हूँ। आशा है वीडियो पूरा देखेंगे आप और इसका लाभ लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। सबको पुनः पुनः नमस्कार।